शक्ति के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो है शुरू होता है सुबह। सौम्या अस्पताल के सोफे पर उठती है और चिंटू को अपने बगल में सोते हुए देखती है। चिंटू से कहती है कि उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए और अपनी माँ के पास जाना चाहिए। चिंटू का कहना है कि वो उसकी जिम्मेदारी है और उसे ऊपर ले जाता है। ये देखकर सुरभि और नानी खुश हो जाते हैं। डॉक्टर हरक सिंह को बोलता है कि उसका बेटा शारीरिक रूप से पूर्ण है, लेकिन वो बेहोशी और अल्पविराम की स्थिति में प्रतीत होता है। वो अल्पविराम को प्रारंभिक स्टेज में और एक व्यक्ति जल्द इस स्थिति को फिर से गेन कर सकता है। सौम्या जो ऊपर से सुनती है और कहती है कि हरमन जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रीतो उसके पीछे खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कहती है कि अगर सौम्या यहाँ रहती है तो हरमन की हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। वो सौम्या को हाल में घसीटती है और कहती है कि वो सौम्या से नफरत नहीं करती और अपने एहसानों को नहीं भूली है, लेकिन वो एक माँ भी है और वो अभी उसने अपने बेटे को देखा कानून में ये सब कुछ करे जो एक विधवा करती है। उसका बेटा भी मौत से लड़ रहा है, अब उसे और क्या सोचना चाहिए। वो जानने के लिए सौम्या से हाथ जोड़कर कहती है। चिंटू का कहना है कि हर कोई सौम्या को डांट रहा है और सौम्या हमेशा सबके दोष सुनती है। हरमन के ठीक होने पर वो सभी का सामना करेंगे। हरक सिंह वहाँ आता है और कहता है कि सौम्या जब अब उनके घर वापस नहीं जाएगी। सुरभि बोलती है कि वो उसका ससुराल है, फिर वो कहाँ जाएगी। प्रीतो कहती है कि बेहतर है कि सौम्या उसके घर में ना आए जिसमें उसका बेटा रहता है। सौम्या कहती है कि अगर वो हरमन की जिंदगी में एक अपशगुन है तो बेहतर है कि वो उससे दूर चली जाए। चिंटू सौम्या के साथ जाता है और अपनी माँ का विरोध करता है, उसे अंदर खींच लेती है। नानी सौम्या के साथ अस्पताल से बाहर निकालती। गुरु माँ जो है घर लौट आती है। सभी जो है किन्नर हरमन के लिए टेंशन में थे। गुरु माँ कहती है कि वो अब किसी से मिलने लायक नहीं है और वो अभी कोमा में है। वो सोचती है कि सौम्या ने उसकी जिंदगी में सब कुछ क्यों बर्बाद कर दिया। वो सौम्या पर गुस्सा आती है और कहती है कि वो अब सौम्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो अब सभी को सौम्या से मिलने का मना करती है। मनिंदर और बेबे जो है बात करते हैं कि सौम्या एक अपशगुन है और हर किन्नर है वो अब हरमन की स्थिति के बारे में बात करते हैं। सौम्या और नानी अंदर आती है। मनिंदर बोलती है कि वो यहाँ क्यों आई, उसे अब अपने ससुराल में रहना चाहिए। बेबी उसे यहाँ रहने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ और केवल उसकी जान लेने के बाद ही आराम करेगा। सौम्या फौरन घर से चली जाती है। अस्पताल के कमरे में सभी हरमन के साथ बैठे। प्रीतो याद करती कि एक बार उसने हरमन को कमरे में जगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं हिल रहा था। वो घबराती और उसे हरक सिंह को आवाज देती और उसे उठाने के लिए कहती है। हरक सिंह जाता है और उसके पैरों में गुदगुदी करता है। हरमन तुरंत उठ जाता है। प्रीतो जो है रोने लगती है। हरमन जो उसे समझाता है, उसे इस तरह जाके हरमन को डांटते हैं। हरमन ने वादा किया कि वो इसे फिर से नहीं करेगा। प्रीतो जो है हरमन के पैरों की चादर हटाती है और वहां गुदगुदी करती है। वो फिर से बैठने के लिए कहती है और कहती है कि ये एक मजाक है। वो कमरे से चली जाती है और रोने लगती है। हरक सिंह भी उसके पीछे जाता है। प्रीतो गलियारे में रोती है और हरक सिंह को हरमन को जगाने के लिए कहती क्योंकि वो उसकी बात सुनता है। हरक सिंह उसकी पीठ पर हाथ रखता है और उसे चुपचाप रोता है। सुरभि सौम्या को मनिंदर के घर से जाने के लिए मना लेती है। सौम्या कहती है कि अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अब कहाँ रहती है। वो हरमन की हालत के बारे में पूछती है। प्रीतो जो अस्पताल के मंदिर में आती है और अपने बेटे की जिंदगी के लिए प्रार्थना करती है और वो कहती है कि वो चाहती है कि वो अब वो मर जाए तो उसकी लाश उसके बेटे द्वारा जलाई जाए। हरक सिंह कमरे में हरमन के पास बैठ जाता है और पैरों में गुदगुदी करने लगता है। हरमन के हिलने ढुलने से वो टूट गया और हरमन से बोलता है कि उसे कितना रोना चाहिए। वहाँ सौम्या अपने बालों को सिंदूर से भर देती है। नानी बोलती है कि वो क्या करे। सौम्या कहती है कि वो अपने बालों में इतना सिंदूर लगाएगी कोई उसे दोबारा फिर से धोखा ना दे सके। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल भी प्रेस करें।